हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है खिलजी वंश। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले खिलजी वंश के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है वह खिलजी वंश से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो उस सबको डिस्कस करेंगे। और खिलजी वंश के बारे में हम लोग कुल 5 शासक के बारे में पढ़ते हैं: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, मुबारक खिलजी और खुसरो शाह। ये 5 शासक है जिसके बारे में हम लोग को खिलजी वंश में पढ़ना होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में पढ़े, जिसका वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का शासनकाल जो है वह 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है, जो कि मात्र 30 वर्ष का है। और खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक चलने वाला वंश है, खिलजी वंश। और आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जो है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जिसका शासनकाल जो है 1290 से लेकर 1296 तक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम है मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जो है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम है। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक जो है वह किलोखरी में हुआ था, जो कि दिल्ली में स्थित है। और जलालुद्दीन खिलजी को जो है वह शाइस्ता खान की उपाधि मिला है। तो और शाइस्ता खान की उपाधि जो है यह कैकुबाद ने दिया है। जो कैकुबाद के द्वारा जो है वह जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि मिला है। कैकुबाद कौन है? तो यह गुलाम वंश का एक शासक था। और जलालुद्दीन खिलजी जो है वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है, जो कि हिंदुओं के प्रति उदार भाव रखता था। तो हिंदुओं के प्रति उदार भाव रखने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा हुआ करता था, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है या जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों हुआ करता था, जो कि उस समय जो है कड़ा मानकपुर का इक़्तिदार था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण हुआ। तो और कहाँ पे हुआ था? तो देवगिरी पर हुआ था। तो इसको याद इसलिए रखें कि दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण जो है वह किसके शासनकाल में हुआ है? तो वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो वह देवगिरी पर हुआ है। ठीक है। 1292 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण में जो है वह 4000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम धर्म अपनाकर दिल्ली के मुगलपुर शहर में बस गया। तो दिल्ली के मुगलपुर शहर जो है यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा बसाया गया था, यही 4000 मंगोल सैनिकों के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। और जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके जो है अगला शासक बन गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वह 1296 से लेकर 1316 तक रहा। तो यानी कि खिलजी वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक जो है वह अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है। इसका वास्तविक नाम जो है वह अली गुस्तास्प है। अली गुलसास्प जो है वह वास्तविक नाम है इसका अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक जो है वह लाल महल दिल्ली में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी को ही जोधपुर अभिलेख में जो है इसकी तुलना देवताओं से की गई है। तो जोधपुर अभिलेख में जो है देवताओं से किसकी तुलना की गई है? तो अलाउद्दीन खिलजी की। अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान है ये। अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान है। सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ करता था। और अमीर खुसरो ने जो है वह 2 वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है, एक सितार और एक तबला। सितार और तबला का आविष्कार जो है यह अमीर खुसरो ने किया था। और इसने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया, जैसे कव्वाली। कव्वाली का आविष्कार जो है यह अमीर खुसरो ने ही किया है, जिसे खड़ी बोली भी कहाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत का अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत का अभियान में जो है वह 1298 ईस्वी में सबसे पहला अभियान हुआ गुजरात का अभियान। 1298 ईस्वी में सबसे पहले हुआ गुजरात का अभियान, और जिसमें सेनापति के रूप में गया था उलूग खान और नुसरत खान। उलूग खान और नुसरत खान जो है सेनापति बनकर गया था गुजरात अभियान में। और यहीं से जो है गुजरात अभियान के दौरान ही जो है नुसरत खान ने 1000 दिनार में जो है वह गुजरात से मलिक काफूर, जो कि एक हिजड़ा था, इसको खरीद कर लाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा गया था? तो वह 1000 दिनार में खरीदा गया था। कहाँ से? तो गुजरात से। ठीक है।
अगला अभियान जो था वह 1301 ईस्वी में हुआ, रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर अभियान पे जो है वह सेनापति के रूप में गया था आपका उलूग खान और नुसरत खान। और उस समय जो है रणथंभौर का जो शासक हुआ करता था वह हुआ करता था हमीर देव। हमीर देव जो था वह रणथंभौर का शासक हुआ करता था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि नुसरत खान का हत्या कर दिया किसने? हमीर देव ने। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दोबारा आक्रमण किया रणथंभौर पर। और रणथंभौर में जो है हमीर देव की हत्या कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जब हमीर देव की हत्या हो गई उसके बाद जो है हमीर देव के महलों में जितना भी रानियाँ थी उस सभी ने एक साथ मिलकर जो है वह जौहर कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जौहर जो है वह कहाँ पे? रणथंभौर में देखा था। ठीक है। उसके बाद 1303 में हुआ आपका चित्तौड़गढ़ का अभियान। और चित्तौड़गढ़ अभियान का जो जानकारी है ये हमको पद्मावत से मिलती है। और जब चित्तौड़गढ़ अभियान पे गया था अलाउद्दीन खिलजी तो उस समय चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा था? खिजराबाद। खिजराबाद नाम बदल के रखा था किसका? चित्तौड़गढ़ का। अगला अभियान जो है वह 1305 ईस्वी में मालवा का अभियान हुआ। अगला अभियान मालवा का अभियान 1305 ईस्वी में हुआ। अगला है आपका आगे है कि आपका दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान जो है वह 1306 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। तो दक्षिण भारत पे के अभियान पे जो है वह सेनापति रूप में गया था कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वह दक्षिण भारत अभियान पर गया हुआ था। और सबसे पहले इसने 1307 में जो है देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में जो है वह 1307 ईस्वी में मिलाया मलिक काफूर ने। उसके बाद 1309 ईस्वी में जो है वारंगल पर आक्रमण किया। और उस समय वारंगल का शासक हुआ करता था आपका प्रताप रुद्रदेव। उस समय जो है वारंगल का शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव से ही जो है मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कोहिनूर हीरा जो है वह किससे प्राप्त किया था? तो प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था। किसने? तो मलिक काफूर ने। उसके बाद 1310 ईस्वी में जो है वह द्वार समुद्र पर आक्रमण किया। 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र पर आक्रमण किया। उसके बाद 1311 ईस्वी में जो है पांडे पर आक्रमण किया। 1311 ईस्वी में पांडे पर आक्रमण किया। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है दक्षिण भारत अभियान के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि लिया किसका? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका उपाधि लिया? तो सिकंदर ए सानी का उपाधि लिया। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी किला का निर्माण कराया। सिरी किला का निर्माण कहाँ पे? दिल्ली में कराया था। सिरी किला का निर्माण कहाँ पे? दिल्ली में कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिरी किला निर्माण के बाद जो है 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना राजधानी है वह दिल्ली से जो है वह श्री बदल दिया। उसके बाद अगला है कि होलिया दाग प्रथा का शुरुआत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है होलिया दाग प्रथा की शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 4 स्मारक बनवाए हुए थे जिसका नाम अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, हौज खास और जमात खाना मस्जिद। ये 4 स्मारक हैं जिसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, जिसका नाम है अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, हौज खास और जमात खाना मस्जिद। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रकार का कर लगाया था। एक था धरई कर और एक था चराई कर। धरई कर जो था यह आवासीय कर था। और चराई कर जो था यह था आपका मवेशी कर। तो धरई कर था आपका आवासीय कर और चराई कर कौन था? मवेशी कर था। और अपने आगे है कि अपने बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने कुल 4 प्रकार का बाजार स्थापित किया था। एक खाद्यान्न बाजार, रेडीमेड बाजार, दैनिक वस्तु बाजार और पशु एवं गुलाम बाजार। ये 4 मुख्य प्रकार का जो है वह बाजार स्थापित किया था जिसका नाम है खाद्यान्न बाजार, रेडीमेड बाजार, दैनिक वस्तु बाजार और पशु एवं गुलाम बाजार। उसके बाद 1316 ईस्वी में जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है। 1316 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो है कुतुब मीनार परिसर में रखा गया है। कहाँ पे? कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा रखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो है नेक्स्ट शासक बन के आया कौन? शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक हुआ करता था आपका मलिक काफूर। शहाबुद्दीन उमर का जो है वह संरक्षक हुआ करता था मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने ही जो है शहाबुद्दीन उमर को उसकी गद्दी से हटाकर खुद शासन पर गद्दी पर बैठ गया। और अगला शासक कौन बना आपका? मुबारक शाह खिलजी। मलिक काफूर जो है वह मुबारक शाह खिलजी के नाम से ही नेक्स्ट रूलर बना। और इसका शासनकाल जो है वह 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। इसका वास्तविक नाम जो है मलिक काफूर है। और खुद को इस्लाम जगत का खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान है। यानी कि जो मुबारक शाह खिलजी है इसने खुद को इस्लाम जगत का खलीफा घोषित किया था। ठीक है। और कभी कभी दरबार में महिलाओं का वस्त्र पहनकर या निर्वस्त्र भी आ जाया करता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी जो है
या कभी कभी दरबार में महिलाओं का वस्त्र पहनकर या निर्वस्त्र भी आ जाया करता था। और खुद को इस्लाम जगत का खलीफा घोषित करने वाला कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी ही था। 1320 ईस्वी में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। तेरह उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है आपका खुसरो शाह। खुसरो शाह जो है वह नेक्स्ट रूलर बना 1320 ईस्वी में। और 1320 ईस्वी में जो है 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक ने इसका हत्या कर दिया। तो गाजी मलिक ने जो है खुसरो शाह का हत्या करके और गाजी मलिक ने नेक्स्ट वंश का स्थापना किया जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश का स्थापना जो है वह गाजी मलिक ने ही किया था 1320 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश से पूछे जाने वाले 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को। सबसे पहला है कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था। पहला प्रश्न है कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर दें। ऑप्शन सी 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश का स्थापना जो है वह 1290 ईस्वी में हुआ था और 1290 से लेकर जो है 1320 ईस्वी तक चला था आपका खिलजी वंश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वह खिलजी वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत पर मुसलमानों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है। इसका उत्तर जो है आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज अभिषेक कहाँ पर हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी का राज अभिषेक कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन बी लाल महल। अलाउद्दीन खिलजी का राज अभिषेक जो है वह लाल महल में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जोधपुर अभिलेख में किस शासक की तुलना देवताओं से की गई है। तो जोधपुर अभिलेख में किस शासक की तुलना देवताओं से की गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें ऑप्शन होगा आपका सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो है वह तुलना देवताओं से किया गया है किसमें? जोधपुर अभिलेख में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक ने अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की। तो अस्थायी सेना रखने की शुरुआत जो है यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है वह अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की है और इसी ने जो है वह सेना को वेतन देने की भी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जौहर कहाँ देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पहली बार जौहर जो है रणथंभौर में देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जौहर जो है रणथंभौर में देखा था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था। तो मलिक काफूर ने जो है वह कोहिनूर हीरा जो है वह प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था। ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव से जो है वह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किसने? मलिक काफूर ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किस शासक ने ग्रहण किया था। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है वह अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वह सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि सर किला का निर्माण किस शासक ने किया था। तो सर किला का निर्माण सीरी किला, सर नहीं होगा सीरी किला होगा। सीरी किला का निर्माण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने वह सीरी किला का निर्माण किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस शासक ने खिलजी वंश की राजधानी सीरी स्थानांतरित की थी। तो खिलजी वंश का राजधानी जो है वह दिल्ली से सीरी स्थानांतरित किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वह सीरी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया। तो खिलजी वंश में कुल जो है वह 5 शासकों ने शासन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश की स्थापना किस वंश की समाप्ति के बाद हुआ है। तो खिलजी वंश का स्थापना जो है वह गुलाम वंश की समाप्ति के बाद हुआ है। ऑप्शन सी गुलाम वंश। खिलजी वंश का स्थापना जो है वह गुलाम वंश की समाप्ति के बाद हुआ है। नेक्स्ट है कि गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था। तो गुजरात अभियान के दौरान जो है नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। कितना? 1000 दिनार में। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 4 स्मारक का निर्माण कराया था। अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा और जमात खाना मस्जिद और हौज खास का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को जो है इस्लाम जगत का खलीफा घोषित किया था। किस व्यक्ति ने जो है वह खुद को इस्लाम जगत का खलीफा घोषित किया था, तो वह किसने किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने जो है वह खुद को इस्लाम जगत का खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था, तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वह अमीर खुसरो था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। क्या, खिजराबाद। खिजराबाद रखा था आपका चित्तौड़ का नाम बदलकर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि धराई कर किस प्रकार का कर था, तो आपको जो है धराई कर जो है वह आवासीय कर था। आवासीय कर था धराई कर। ये किसने किसने लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका बाजारों में वस्तुओं का मूल्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो बाजारों में वस्तुओं का मूल्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में वस्तुओं का मूल्य स्थापित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान हुआ आपका नसरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी। इसे ही कहा था आपका खुसरो शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी जो है वह खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।